नमस्कार। आज हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास यूटिलिटी का मान u इक्वल टू क्यू वन की पावर 1.5 एंड क्यू टू, दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन, एंड बजट कॉन्स्टेंट 100 इक्वल टू 3q1 प्लस 4q2 गिवन है, तो आपको मैक्सिमाइज द यूटिलिटी सब्जेक्ट टू बजट कॉन्स्टेंट के अंतर्गत इसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर के। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसका हम सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप यूटिलिटी फंक्शंस को आप नोट कर लीजिए। यूटिलिटी फंक्शन आपका है u इक्वल टू आपका q1 की पावर 1.5 एंड Q2 की पावर 1 है, जो लिखा नहीं जाता। तो ये आपके पास यूटिलिटी फंक्शन है। एंड आपके पास बजट है कि आपकी इनकम कितनी है, 100 है। आपके पास P प्राइस ऑफ Q1 कमोडिटी गिवन है 3 रुपए, एंड प्राइस ऑफ Q2 कमोडिटी गिवन है 4 रुपीज़। तो आपके पास बजट कांस्टेंट हो जाएगा 100 इक्वल टू 3 आपके पास Q1 प्लस 4q2। तो ये आपका बजट कांस्टेंट हो जाएगा, और इसको आपको लैग्रेंज मल्टीप्लायर के साथ कंबाइन करेंगे। तो जब लैग्रेंज मल्टीप्लायर के साथ कंबाइन करेंगे तो 3q1 प्लस 4q2 आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो 100 माइनस 3q1 प्लस 4q2 आ जाता है, इक्वल टू 0। ये आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास लैग्रेंज मल्टीप्लायर से इसको कंबाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई लैग्रेंज मल्टीप्लायर, आपको लैम्डा से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर दिया। चलिए लैग्रेंज फंक्शंस को हम लोग जनरेट करते हैं। लैग्रेंज फंक्शंस को जनरेट करते हैं तो z इक्वल टू सबसे पहले यूटिलिटी फंक्शन लिखा जाता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, q1 की पावर 1.5 एंड q2 की पावर 1, आपके पास प्लस। अब पूरा ये जो कंबाइंड आपने किया है लैग्रेंज मल्टीप्लायर के साथ बजट कांस्टेंट को, उसको आप एज इट इज रख लीजिए। लैम्डा 100 माइनस 3q1 माइनस 4q2, ये आपने एज इट इज रख लीजिए। ये आपका लैग्रेंज फंक्शंस बन जाता है। लैग्रेंज फंक्शन आपका जनरेट हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाना कि पहला पार्शियल डेरिवेटिव करना है एंड इक्वल टू 0 करना है। तो आपके पास 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, q1 q2 एंड लैम्डा। तो आपको 3 बार आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना, पहले q1 के रेस्पेक्ट में, फिर q2 के रेस्पेक्ट में, फिर लैम्डा के रेस्पेक्ट में। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला हम डेरिवेटिव पार्शियल करते हैं q1 के रेस्पेक्ट में। जब q1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो q1 के साथ आपका 1.5 है पावर, तो 1.5 पहले आ जाता है, q1 लिखा जाता है, एंड 1.5 माइनस 1 हो जाता है, एंड q2 को एज इट इज आप लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस, लेकिन प्लस नहीं लगाते हैं क्योंकि अंदर देखिए q1 जो है उसके साथ 3 है, q1 का मान 1 हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव में, तो माइनस 3 बचता है, और माइनस 3 को हम लोग लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3 लैम्डा हो जाता है, इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको और रिसेट कर लेते हैं, और रिसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1.5। अब देखिए 1.5 में से पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0.5 बचेगा। तो q1 की पावर आपके पास 0.5 हो जाएगी, एंड q2 की पावर 1 है, वो एज इट इज लिखी रहेगी, एंड इक्वल टू हम लोग इसको कर देते हैं 3 लैम्डा के कर लेते हैं। तो ये आपका पास समीकरण नंबर 1 बन जाता है। चलिए तो ये आपके पास देखिए समीकरण नंबर 1 बन गया। इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। चलिए अब आपके पास क्या हो जाता है, q2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए। जब q2 के तो q2 की पावर 1 होती है, 1 पहले आएगी तो आपको दिखती नहीं है, वैसे ही रहेगी। तो q1 की पावर 1.5 और q2 आपका यहाँ से विलुप्त हो जाएगा, एंड अब आपके पास हो जाएगा क्या, आपके पास यहाँ पे -4q2 हो जाएगा। -4q2 होने के बाद q2 नहीं रहेगा क्योंकि -4 लैम्डा हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाता है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा q1 की पावर 1.5 आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4
लैम्डा हो जाएगा। ये आपका 2 हुआ समीकरण। अब तीसरा लैम्डा के रिस्पेक्ट में आप करिए, तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बजट कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है। कितना आ जाएगा 100 माइनस 3q1 माइनस 4q2 इक्वल टू 0। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव मैंने q1 के रेस्पेक्ट में पहले में किया, फिर दूसरे में मैंने q2 के रेस्पेक्ट में किया, और तीसरे में मैंने क्या किया लैम्डा के रेस्पेक्ट में किया, और तीनों के इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। तो अब आपके पास ये फंक्शन क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। ये जब फंक्शन आपका रेडी हो जाता है तो अब आपको इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको ऊपर वाले अगर समीकरण में मैं 4 से गुणा कर दूं ऊपर वाले समीकरण को, और नीचे वाले समीकरण को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो मेरा लैम्डा का मान बराबर हो जाएगा। तो चलिए यही काम करते हैं कि समीकरण 1 को हम लोगों ने क्या किया 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और समीकरण 2 को हमने 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, जब 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6q1 की पावर 0.5 एंड q2 इक्वल टू 4×3=12 लैम्डा हो जाता है। इसी प्रकार ये आपका जो समीकरण 1 था ये गुणा करने के बाद बना। इसी प्रकार आपका जब हम इसमें 4 से गुणा करते हैं तो 4 आपके पास q1 की पावर 1.5 हो जाती है, एंड आपके पास क्या हो जाता है 12 लैम्डा हो जाता है। ये समीकरण 2 हो जाता है। अब आप एक काम करिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये q1 है, ये ऊपर q1 की पावर है। तो जब आप इसको कट करेंगे, यानी इसकी पावर जब आप ऊपर के कट करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास पावर हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, और 1 हम लिखते नहीं तो 1.5 हट जाएगा, केवल 1 पावर हो जाएगी जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या हो जाएगा 6/4 6q2/4q1 इक्वल टू 1 हो जाता है। एंड अब आपके पास क्या हो जाएगा 4q1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6q2 इक्वल टू 4q1 आपका हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम q2 के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो q2 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4/6q1 हो जाता है। तो ये आपका, और इसको आप सिंप्लीफाई चाहो तो कर लो 2/3, तो q2 बराबर 2/3 q1 हो जाता है, और इस मान को उठा करके हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो q2 को मान रखिए तो आपका पास क्या हो जाएगा 100 माइनस 3q1 माइनस 4, और q2 का मान आपके है 2/3। जब आपके पास 2/3 मान हो जाता है तो अब आपके पास q1 हो जाता है इक्वल टू 0। अब आपका यहाँ से 4 दूनी 8/3 हो जाएगा, तो 3q1 माइनस 8/3 q1 इक्वल टू 0, या 100 कर देते हैं, आपका -100 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 3 ले लेते हैं, तो 3 9q1 आपका हो जाएगा -8q1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस आपका 100 हो जाता है। अब 9 एंड 8 कितना हो जाएगा आपके पास 17q1 हो जाएगा, तो -17q1/3 इक्वल टू -100 हो जाता है। 17q1 इक्वल टू 300, q1 इक्वल टू 300/17 हो जाता है। तो ये आपका q1 का मान निकल करके आ जाता है। इसी प्रकार अब आप q1 का मान को अगर यहाँ पे समीकरण पे रख देंगे तो आपको q2 का मान निकल करके आ जाएगा। तो चलिए इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो और अधिक हम सिंप्लीफाई जब करते हैं तो आपके पास इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है 300 अपॉन आपका 17 आ जाता है, तो दैट इज 17.64 आ जाएगा। इसको हम लोग 17.64 आ जाता है, और इसको आप यहाँ पे रखिए तो आपके पास 100 माइनस क्या हो जाएगा q1 का मान 17 गुणे 17.64 माइनस 4q2 इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या कहते हैं 17.64 को अगर आप गुणा करेंगे
तो 17.64 गुणे 3 करते हैं तो मेरे पास 52.92 आ जाता है। 52.92 आ जाता, इसको 100 से माइनस करते हैं, -100 करते हैं तो आपके पास 47 आ जाता है। ठीक है, 47 आ जाता है। 47.08 -4Q2 इक्वल टू 0। तो आपका 4Q2 इक्वल टू -47.08 आ जाता है एंड माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। Q2 बराबर आपका 47.08 को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 4 से तो मुझे Q1 का मान 11 Q2 का मान आपका Q2 का मान कितना आ जाता है 11.77 आ जाता है। तो ये देखिए आपका Q1 का मान यहाँ पर है एंड Q2 का मान यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की कंडीशन को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों, आपका बजट कॉन्स्टेंट दिया है, आपका यूटिलिटी फंक्शन दिया है, तो एक Q1 एंड Q2 का मान कितना होगा, तो इस तरह से आप Q1 तथा Q2 का मान फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक कंज्यूमर जो होगा Q1 को 17.64 कंज्यूम करेगा एंड Q2 की मात्रा 11.77 यूनिट का उपभोग करेगा, तब अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। तो इस तरह हम इस सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मच, थैंक यू।